हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं EMRS 2025 के लिए टायर 1 में जो आने वाले एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन उस पर आधारित प्रश्न लेकर आई हूँ मैं। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी एक साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जो एक टीचर पढ़ा रही है। तो उसमें क्या करती है, टीचर गिव्स द स्टूडेंट अ ऑब्जेक्ट ऑफ वुड देती है, आयरन देती है एंड प्लास्टिक देती है टू पुट इन अ वाटर एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के लिए कहती है किसी स्टूडेंट को। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कह रही है, द पेडागोजिकल अप्रोच इज बीइंग यूज्ड, किस टाइप के पेडागोजिकल अप्रोच यूज हो रहा है, किस टाइप का शिक्षण दृष्टिकोण यूज किया गया है टीचर के द्वारा, वो बताना है। क्या ये लेक्चर मेथड है? नहीं। क्या ये एक्सपीरियंस देगा स्टूडेंट को? यस, ऑब्वियसली देगा। क्या ये रोट मेमोराइजेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेशन है? डिमॉन्स्ट्रेशन तब होता है जब टीचर किसी चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे टीचर दिखा नहीं रहा है, स्टूडेंट को बोल रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर होने वाला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ टीचर गिव अ स्टूडेंट अ केस स्टडी। टीचर ने एक स्टूडेंट को क्या दिया? केस स्टडी दी है ऑफ अ पॉल्यूटेड रिवर एंड आस्क देम टू सजेस्ट द मेजर टू क्लीन इट। और टीचर ने बोला है स्टूडेंट को कि हम इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं, साफ कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय बताने हैं। तो क्या ये केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, स्टोरी टेलिंग है, या ट्रेडिशनल लेक्चर है? लेक्चर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे टीचर कुछ बता नहीं रहा है। टीचर ने बोला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करो। क्या करो? केस स्टडी। तो केस स्टडी से रिलेटेड पेडागोजी यूज हो रही है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, इन अ क्लासरूम द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सिंपल सर्किट। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है जिसमें हमें बैटरी यूज़ करनी है, वायर यूज़ करनी है, बल्ब यूज़ करनी है। तो क्या यहाँ पे स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है? ऑब्वियसली है। तो क्या उसे एक्सपीरियंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या सिर्फ मेमोराइजेशन तक ही लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। मेमोराइजेशन वो चीज़ होती है जो फैक्ट्स होते हैं, उनको हम रटते हैं। तो यहाँ पे रटने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो खुद करके देखने वाला। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, जो कि जॉइन डीवी ने कहा था। और दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नॉट थियोरटिकल, ना ही लेक्चर बेस्ड। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ टीचर नरेट्स द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन। टीचर ने एक स्टोरी बताई है, किसके बारे में? थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। बिफोर एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने से पहले व्हाट पेडागोजी इज बीइंग यूज्ड। तो उसने किस टाइप की पेडागोजी का यूज़ किया? क्या उसने केस स्टडी बेस्ड यूज़ किया? क्या उसने केस स्टडी दी थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने कहानी सुनाई थी? बिल्कुल सुनाई थी। किसकी कहानी सुनाई थी? स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन एक्सपेरिमेंट। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कहानी बेस्ड पेडागोजी यूज़ हुई है, कहानी आधारित पद्धति यूज़ की गई है, ना कि लेक्चर मेथड, ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कोई स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द स्टूडेंट आर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को हमने क्या किया? छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें केस स्टडी दी है। किस चीज़ की? ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, कि कृषि पर वैश्विक तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। दे प्रेजेंट देयर फाइंडिंग, उसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया है। और व्हाट इज़ द कोर बेनिफिट ऑफ दिस पेडागोजी, और हमें बताना है जिस टाइप की पेडागोजी टीचर ने यूज़ करी है उसका बेनिफिट क्या होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मेमोराइज करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मेमोरी तक वो बात फीड नहीं होगी अगर कोई केस स्टडी को एनालाइज कर रहा है। ग्रुप कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई बच्चा उसके बेनिफिट्स को बताएगा, प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसकी कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीचर सेंटर्ड एक्सप्लेनेशन, क्या शिक्षक केंद्रित व्याख्या है? क्या यहाँ पे सिर्फ शिक्षक इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ टीचर इन्वॉल्व है? स्टूडेंट भी तो इन्वॉल्व है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। सिंपल नोट टेकिंग, क्या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नोट्स ही बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ग्रुप कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्या ये क्लियर है? लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट टेस्ट द सॉइल सैंपल। स्टूडेंट को दिया गया है सॉइल का सैंपल टेस्ट करने के लिए। मिट्टी के कुछ सैंपल्स थे
उनको टेस्ट करने के लिए दिया है। फ्रॉम द स्कूल गार्डन से वो सॉइल को पिक किया गया है टू चेक द पीएच, ताकि उसका पीएच चेक किया जा सके यूजिंग द लिटमस पेपर। विच पेडागोजी इज यूज्ड। अब यहाँ पर बच्चा खुद पीएच को चेक करेगा ना। जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा किसी एक्टिविटी के अंदर तो हम उसे क्या बोलेंगे, लर्नर एक्टिव है। तो क्या रोट लर्निंग होगी? रोट लर्निंग तब होती है जब किसी कंटेंट को दे दिया जाए स्टूडेंट को और वो रटता रहे बैठ के। केस स्टडी तब होती है जब वो कोई केस को सॉल्व कर रहा हो या फिर मतलब केस बेस्ड काम कर रहा हो। लेक्चर मेथड, यहाँ पर टीचर सेंटर की बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टीचर शोज द स्टूडेंट 2 प्लांट्स। टीचर ने शो किया, क्या किया? शो किया स्टूडेंट को 2 प्लांट्स। 1 केप्ट इन अ सनलाइट, एक को हमने बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है और दूसरे को हमने डार्क रूम में अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। एंड आस्क देम टू कंपेयर द ग्रोथ, और बच्चों को बोला गया है कि वो कंपेयर करें ग्रोथ को, कंपेयर करें उनकी वृद्धि की तुलना को। तो किस टाइप की पेडागोजी यहाँ पर इन्वॉल्व है? तो मुझे बताइए, क्या कंपेरेटिव केस स्टडी है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है या ग्रुप डिस्कशन है? क्या यहाँ पे कोई ग्रुप्स इन्वॉल्व है? नहीं। क्या यहाँ पे केस स्टडी आई है? कोई नहीं। कंपेयर किया है हमने बट यहाँ पे कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है किसी चीज़ को दिखाना, तो टीचर कुछ दिखा रहा है ना, दैट इज टीचर शोइंग समथिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड इज अ करेक्ट ऑप्शन। So move to the next part, that is question number 8. Question number 8 कहता है while learning about the air pollution, the student analyze the case study. स्टूडेंट ने एनालाइज किया है किसी केस स्टडी को ऑफ दिल्ली स्मोक. व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट? अब वो केस स्टडी उसने जो एनालाइज करी है उससे क्या बेनिफिट होगा? उसकी हैंड राइटिंग बढ़िया हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। हैंड राइटिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्या वो अपने एनवायरनमेंट के साथ या रियल लाइफ के साथ वो कनेक्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली कनेक्ट कर पाएगा ना। जब उसे अपने आसपास के बारे में पता चलेगा तभी तो वो रियल प्रॉब्लम से, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। अगर हम बात करें टीचर का टाइम सेव, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए बोला गया है यूजिंग अ सैंड, चारकोल एंड द ग्रेवल। विच अप्रोच इज दिस? अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डिज़ाइन, कुछ क्रिएट करने के लिए बोला गया है तो केस स्टडी मेथड तो नहीं होगा। क्या क्वेश्चन आंसर मेथड है? क्या उसने किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा है? नहीं दिया। क्या लेक्चर मेथड? क्या यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व है? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट एक चीज़ डिज़ाइन कर रहा है तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिलेगा, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा है, हैंड्स ऑन लर्निंग अचीव कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ टीचर गिव अ केस स्टडी ऑन द डिफॉरेस्टेशन। टीचर ने केस स्टडी दी है किसी स्टूडेंट को डिफॉरेस्टेशन पे एंड क्लाइमेट चेंज पर। एंड आज द स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट से पूछा गया है सच एज द प्रिवेंटिव स्टेप्स। हमें क्या बता दो? प्रिवेंटिव स्टेप्स बता दो, उसको उपाय बता दो कि हम उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो विच पेडागोजी इज़ यूज्ड? पहले हमने उसे केस स्टडी दी, फिर हमने उस केस स्टडी पे बेस पर हमने पूछा कि हम यहाँ पे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। क्या ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है? क्या ये केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है या लेक्चर बेस्ड लर्निंग है, स्टोरी टेलिंग है? क्या यहाँ पर हमने स्टोरी सुनाई? नहीं। क्या टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व था? नहीं, टीचर ने दिया बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, स्टूडेंट्स केस स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो केस स्टडी से लर्निंग हो रही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज case study based learning. Hope it is clear. Move to the another question, that is question number 11. Students are asked to measure their heartbeat. Students को बोला गया कि मेज़र करो अपनी हार्ट बीट्स को, कब? बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज। वट लर्निंग मैथड इज बीइंग अप्लाई? तो किस टाइप का लर्निंग मैथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा? क्या उन्होंने केस स्टडी सॉल्व करी? नहीं। क्या उन्होंने कोई चीज़ रीड करी? नहीं।
क्या उन्होंने कुछ चीज़ मेमोराइज करी, कोई फैक्ट लर्न किया? नहीं किया। उन्होंने तो एक एक्सपीरियंस गेन किया कि हार्ट बीट को मेज़र कैसे करना है, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिसर्च अ डिजीज कॉज्ड बाय द जंक फूड। टीचर ने पूछ लिया इस बार कि बताओ कि जंक फूड के खाने से या जंक फूड की वजह से किस टाइप की डिजीजेस हो रही हैं, उस पर रिसर्च करो। तो एंड प्रेजेंट अ केस स्टडी इन अ क्लास, और फिर उसके बाद केस स्टडी को क्लास में प्रेजेंट करना। पहले उसे रिसर्च करो फिर केस स्टडी बनाना। विच पेडागोजी इज दिस? क्या केस स्टडी मेथड है या लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड तो नहीं हो सकता। हम नेगेटिव्स की साइड चलेंगे, हम कुछ ऑप्शंस को डिलीट करेंगे फिर देखेंगे। फिर हम कह सकते हैं डिक्टेशन मेथड है। नहीं, यहाँ पे डिक्टेशन मेथड भी यहाँ पे डिक्टेशन मेथड भी नहीं है। अगर हम बात करें क्या ये एक्टिविटी है विदाउट एनालिसिस, तो यहाँ एक्टिविटी विदाउट एनालिसिस नहीं हो सकता। अगर एनालिसिस के साथ लिखा होता तब हम इसी को करेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे विदाउट वर्ड आ गया इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो हम चलते हैं ऊपर वाले ऑप्शंस में, ए एंड बी। बी वाला तो इनकरेक्ट था, तो अगर हम देखें तो केस स्टडी मेथड वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज क्लियर। Move to the another question, that is question number 13. A science teacher takes the student to a botanical garden to observe the plant diversity. एक टीचर स्टूडेंट को ले गई कहाँ पर? बोटानिकल गार्डन में, ताकि वो क्या कर सके? ऑब्जर्व कर सके प्लांट की डाइवर्सिटी। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों को बोटानिकल गार्डन ले जाते हैं ताकि वे पौधों की विविधता डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पे किस टाइप की शिक्षण पद्धति का प्रयोग की जा रही है या किया जा रहा है? तो यहाँ पे फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्या हम किसी बच्चे को फील्ड में ले जा रहे हैं ताकि उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो? ऑब्वियसली यस। क्या उसकी रोट लर्निंग बढ़ रही है? नहीं। क्या उसका केस स्टडी सॉल्व हो रहा है? क्या उसे लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है? नहीं, उसे एक फील्ड में ले जाया जा रहा है ताकि उसको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव मिल सके। इसीलिए हम इसे बोलेंगे फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट देख रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे किसी भी प्लांट ग्रोथ पर कि उनकी प्लांट ग्रोथ पे फर्टिलाइजर्स का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। विच मेथड इज दिस? तो अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रभाव जांच रहे थे प्रयोगात्मक खेतों में खाद डाल के, तो क्या होगा? स्टोरी टेलिंग तो नहीं हो सकता, रोट लर्निंग नहीं हो सकता, लेक्चर मेथड भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी मेथड। मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन टीचिंग एसिड रेन, जब हम एसिड रेन पढ़ा रहे थे तो टीचर गिव्स अ केस स्टडी, एक केस स्टडी दी ऑफ ताजमहल मार्बल कोरोजन। आपको पता है ना ताजमहल का जो मार्बल है वो डे बाय डे एसिड रेन की वजह से येलो हो रहा है। विच पेडागोजी इज अप्लाइड? तो जब टीचर ने केस स्टडी दी है और केस स्टडी को एनालाइज करना है, केस स्टडी को पढ़ना है, तो केस स्टडी मेथड ही होगा। मेमोराइजेशन नहीं होगा, स्टोरी टेलिंग नहीं होगा, सिंपल रीडिंग नहीं होगा। यहीं अगर ताजमहल की कहानी सुनाई होती उसके मार्बल कोरोजन से रिलेटेड तो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड हो जाता। बट यहाँ पे स्टोरी ना सुना के केस स्टडी का जिक्र किया है, इसीलिए केस स्टडी मेथड होगा। क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं स्टूडेंट टेस्ट द डिफरेंट लिक्विड्स। स्टूडेंट ने डिफरेंट लिक्विड्स टेस्ट किए, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तेल, पानी, दूध। किसके लिए? डेंसिटी के लिए। ठीक है, उसके घनत्व को जांचने के लिए किसकी हेल्प से किया? हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से उन्होंने किया। विच पेडागोजी इज यूज्ड? तो यहाँ पे बच्चा कैसे कर रहा है? कुछ भी चीज़ अगर कोई जांच रहा है तो वो किससे करेगा? अनुभवात्मक गतिविधि आधारित अधिगम से ही कर सकता है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहा है,
एक्टिविटी है कोई, उस पे बेस्ड लर्निंग हो रही है, लेक्चर नहीं हो रहा, कोई नोट्स नहीं बना रहा, कोई स्टोरी नहीं चल रही है। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। Question number 17. Teacher gives a student a case study on the earthquake preparedness. एक केस स्टडी दी है टीचर ने बच्चे को अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस पे, भूकंप की तैयारी से रिलेटेड हमने बच्चे को केस स्टडी पकड़ा दी। आस्क देम टू प्रिपेयर अ सेफ्टी गाइडलाइंस, और फिर उनको बोला कि इससे रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होने चाहिए हमारे पास, तो हमें वो प्रिपेयर करना है। विच केस स्टडी इज़ यूज्ड, तो इसमें कौन सी केस स्टडी यूज़ हुई, सॉरी पेडागोजी यूज़ हुई। केस स्टडी मेथड यूज़ हुआ, ड्रिल मेथड यूज़ हुआ, मेमोराइजेशन, लेक्चर। अब तक आपको समझ आ गया होगा लेक्चर नहीं हो सकता, मेमोराइजेशन नहीं हो सकता, ड्रिल मेथड नहीं हो सकता, सिर्फ कौन सा होगा? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Next question, question number 18. The student perform an experiment to show the light travels in a straight line. Student ने एक experiment perform किया जो ये represent करता था कि light कैसे travel करती है, straight line में travel करती है। Student ने perform किया, क्या perform किया? experiment, ताकि वो show कर सके light कैसे travel करती है। अब उसने कैसे किया था? यूजिंग अ कैंडल एंड द कार्डबोर्ड विद होल्स विच पेडागोजी इज अप्लाई। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन से कंटेंट की बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कर क्या रहा है। स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके शो किया, दैट्स इट। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे लेक्चर मेथड नहीं हो सकता, यहाँ पे केस स्टडी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको शो किया, प्रदर्शन किया, प्रयोग करके प्रदर्शन किया, तो इसलिए होगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। Let's move to the another question, that is question number 90. While teaching about the deforestation, the students are given a case study. स्टूडेंट्स को हमने केस स्टडी दी है, किसके बारे में? अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। व्हाट इज़ द बेनिफिट? अब उससे क्या बेनिफिट होगा किसी टीचर को, अगर टीचर किसी स्टूडेंट को डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताने के लिए अमेजोन फॉरेस्ट की केस स्टडी दे रही है। मतलब कोई भी टॉपिक, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की जगह आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट की जगह कुछ भी लिख लो। आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि अगर आप कोई टीचिंग करा रहे हो और आपको कोई टॉपिक समझाना है और उसके लिए आपने किसी चीज़ की केस स्टडी दी है, तो उससे बच्चे में क्या डेवलप होगा? बेटर मेमोरी ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के लिए कोई चीज़ पढ़ाई जाती है? नहीं। क्या हम उसे लिंक कर रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज से? अब ये वाला जो पॉइंट है ना, लोकल एंड ग्लोबल, ये हमें कंटेंट देख के पता चलेगा, ठीक है। क्या हम नोट्स के लिए उसे बोल रहे हैं? नहीं। क्या टीचर अपने एफर्ट सेव करने के लिए उसे केस स्टडी दे देता है? नहीं। टीचर इसलिए बच्चे को केस स्टडी देता है ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो सके, ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके, ताकि वो लोकल से ग्लोबल इश्यूज़ की तरफ बढ़ सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने से खुद से करवा पाए। अब हर चीज़ का देने का अपना अलग पर्पस होता है, तो अगर बच्चे को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाना है तो उसे केस स्टडी और भी बहुत सारे तरह के टीचिंग एड्स के थ्रू हेल्प मिल सकती है। क्या ये क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. टीचर गिव्स द स्टूडेंट आयरन नेल। टीचर ने स्टूडेंट को एक कील दी है लोहे की, ऑयल दिया है, वाटर दिया है, ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके रस्टिंग को। रस्टिंग जंग को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें एक टीचर ने दे दिया एक स्टूडेंट को। विच पेडागोजी इज़ यूज्ड? अब बताओ, क्या अगर टीचर ने कुछ मटेरियल स्टूडेंट को दिया है तो वो किस लिए दिया होगा? ताकि वो अपने बैग में रख ले? नहीं, ऑब्वियसली ताकि वो अनुभव ले सके, प्रदर्शन कर सके। तो एक्सपीरियंशियल और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बेसिकली सारी सामान दिए जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, एक अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो एक्सपीरियंशियल डिमॉन्स्ट्रेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। Another question, question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
21 द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व शेडोज। स्टूडेंट को बोला है कि वो ऑब्जर्व करें, क्या करें, ऑब्जर्व करें शेडो एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। विच पेडागॉजी इज दिस। अब अगर मैं इसको काट भी दूँ तो मुझे बताओ, हमने स्टूडेंट को किसके लिए फोर्स किया, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ऑब्जर्व क्या लेक्चर मेथड में करते हैं, नहीं। रोट लर्निंग, नहीं। केस स्टडी में, नहीं। जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो हम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वाइल डिस्कसिंग न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, टीचर ने फिर से केस स्टडी दे दी। किस बात पे, मेल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रंस ऑफ रूरल विलेज। व्हाट इज़ द फोकस हेयर। तो हमारा अगर किसी कॉन्सेप्ट के लिए अगर हमने केस स्टडी दी है तो क्या हम उसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं या हम उसे रियल लाइफ एप्लीकेशन बता रहे हैं, या ओनली मेमोराइजेशन या नोट मेकिंग। नोट मेकिंग नहीं हो सकता, मेमोराइजेशन नहीं हो सकता, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। हम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हैं। जब हम किसी चीज़ की केस स्टडी देते हैं, केस स्टडी होती क्या है, केस स्टडी वो स्टडीज़ होती हैं जो कोई पर्सन करता है और अपने रियल जो सिनारियो था उसको लिखकर प्रेजेंट करता है। जब कोई रियल लाइफ का एक्सपीरियंस प्रेजेंट होता है आपके सामने तो उसे केस स्टडी बोलते हैं। अब वो केस स्टडी का जो कंटेंट है अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर होगा। तो दिस इज़ द मेन रोल ऑफ केस स्टडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टूडेंट यूजेस मैग्नेट। स्टूडेंट ने यूज़ किया है मैग्नेट को ताकि वो सेपरेट कर सके आयरन फिलिंग्स को फ्रॉम द सैंड। विच पेडागॉजी इज यूज। स्टूडेंट क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी हेल्प से, मतलब स्टूडेंट कुछ कर रहा है, मतलब डूइंग समथिंग। जब ये कुछ कर रहा है व्हेन, सॉरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है बट ठीक है, इट्स ओके। द मैग्नेट टू सेपरेट द आयरन फिलिंग्स फ्रॉम द सैंड। अगर चाइल्ड कुछ कर रहा है, कुछ डूइंग है, तो वहाँ पे रोट लर्निंग नहीं हो सकती, वहाँ पे केस स्टडी नहीं हो सकती, वहाँ लेक्चर मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना लर्नर का। जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट बनेगा। तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एनालाइज सैटेलाइट। स्टूडेंट को बोला गया क्या करने के लिए, कि वो एनालाइज करें किसको, सैटेलाइट इमेज शोइंग द डिफॉरेस्टेशन ओवर द 20 years एंड प्रिपेयर अ साइंटिफिक रिपोर्ट। ठीक है, मेन काम क्या था, स्टूडेंट को क्या बोला गया, एनालाइज करने के लिए बोला गया। किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए बोला जा सकता है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि हमने क्या ऑब्जर्व करा, विद्यार्थी से उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करने को कहा जाता है जिसमें 20 वर्ष में वनों की कटाई दिखाई गई है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई कहानी सुनाई गई है, नहीं सुनाई गई। क्या यहाँ पर लेक्चर दिया गया किसी बारे में, नहीं। क्या रोट लर्निंग हो रही है, रटने पे फोकस है, नहीं। क्या बचा, बी ऑप्शन, दैट इज डेटा एंड एविडेंस बेस्ड केस स्टडी पेडागॉजी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 स्टूडेंट प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट ने क्या किया, प्रिपेयर किया। अब उसने कोई मॉडल बनाया, अब वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, आपका एसएसटी से रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है, हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अब उसने कुछ प्रिपेयर कर लिया एक मॉडल। विच पेडागॉजी इज दिस। क्या उसने केस स्टडी सॉल्व करी, नहीं। क्या उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन करी, बिल्कुल। एक एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही एक हम मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें हॉट्स पर सोचना पड़ता है, हमारे हॉट्स इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ में। क्लियर। तो जहाँ पे हॉट्स इन्वॉल्व होंगे दैट इज एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ही बात की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वाइल टीचिंग ब्लड सर्कुलेशन। अब टीचर पढ़ा रही थी कुछ,
क्या पढ़ा रही थी? ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रही थी। फिर टीचर ने एक क्वेश्चन पूछ दिया, टू मेजर देयर पल्स यूजिंग अ स्टॉप वॉच। द टीचर ने पूछा कि स्टूडेंट को, मतलब बोला उनको कि हम मेज़र करते हैं पल्स को यूजिंग अ स्टॉप वॉच, व्हाट पेडागोजी इज़ यूज्ड। पढ़ाते वक्त अगर टीचर ने कुछ ऐसा पूछा और उन्हें करने के लिए बोल दिया कि स्टॉप वॉच की हेल्प से हम मेज़र करते हैं, क्या नाड़ी को मेज़र करते हैं, तो क्या रीडिंग मेथड हुआ? क्या हम बुक पढ़ रहे थे? नहीं। क्या हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे थे? क्या हम रट रहे थे? हमने तो एक्टिविटी कर ली। हमने क्या किया? स्टॉप वॉच ली, अपनी धड़कनों को काउंट कर लिया। तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट आर गिवन अ केस स्टडी। स्टूडेंट को फिर एक केस स्टडी मिली, किस बारे में? इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूटिंग ग्राउंड वाटर। एक औद्योगिक कचरे की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ पेडागोजी इज बीइंग यूज्ड? अब यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल था कि केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी ही यूज होगी, ना ही यहाँ पर लेक्चर है, ना ही स्टोरी टेलिंग है, ना ही यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटोज। स्टूडेंट को बोला गया कि चेक करो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द पोटैटो यूजिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, विच पेडागोजी इज अप्लाइड। पहले देखो स्टूडेंट से करवाया क्या है। स्टूडेंट्स को बोला गया है क्या करने को? चेक करने को। मतलब स्टूडेंट ने कुछ किया। जब स्टूडेंट कुछ करेगा तो रटेगा नहीं। लेक्चर ओनली मेथड बिल्कुल नहीं होगा, डिक्टेशन भी नहीं होगा। उसने क्या किया? उसने कुछ करा तो एक्टिविटी करेगा या एक्सपेरिमेंट करेगा? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, द टीचर नरेट्स अ स्टोरी, न्यूटन ऑब्जर्विंग द एप्पल फॉल्स। टीचर ने एक स्टोरी नरेट करी। टीचर ने क्या किया? स्टोरी अबाउट द न्यूटन ऑब्जर्विंग द एप्पल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच मैथड इज यूज्ड। अब कौन सा मैथड यूज किया गया उसके द्वारा, टीचर के द्वारा? तो दैट इज स्टोरी मैथड, क्योंकि अब वो स्टोरी सुना रही है। अब अगर वो यहाँ पर वीडियो दिखा रही होती कि न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिरा, तब स्टूडेंट क्या कर रहे होते? एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना। जब स्टूडेंट्स एक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे तब ऑब्जर्वेशन मैथड आता। बट यहाँ पर क्या है? टीचर ने तो स्टोरी सुनाई है, किसके बारे में? न्यूटन के बारे में। तो यहाँ पे जो मैथड होगा वो स्टोरी मैथड होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को हमने छोटे छोटे ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एंड प्रिपेयर करना, ताकि प्रिपेयर कर सके रिपोर्ट ऑन द लोकल सोर्सेज, ताकि वो लोकल सोर्सेज पर रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके। किसके बारे में? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। विच पेडागोजी इज यूज, किस टाइप की पेडागोजी यूज है? अब मुझे बताओ टीचर ने क्या किया। बेसिकली स्टूडेंट्स को लिया, डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किसके लिए किया? ताकि वो किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना सके। तो क्या यहाँ पर लेक्चर है? नहीं है। क्या यहाँ पे केस स्टडी है? नहीं है। क्या यहाँ पे किसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं चल रही। यहाँ पे ग्रुप्स इन्वॉल्व है, कोलैबोरेशन हो रहा है, ग्रुप्स बन रहे हैं, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी हो रही है। तो ग्रुप कोलैबोरेशन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज अ करेक्ट आंसर। आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करें। भले ही मैंने क्वेश्चन साइंस पेडागोजी से रिलेटेड उठाए हैं, बट थिंक हम कह ये सकते हैं कि कोई भी पेडागोजी हो, हम क्वेश्चंस को इन कीवर्ड्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर कर देंगे। इतने ही आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लर्निंग रेस्पिरेशन। हम क्या सीख रहे थे? रेस्पिरेशन सीख रहे थे। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ब्लो द एयर इन द लाइम वाटर। तो स्टूडेंट्स को बोला गया, कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट एक्टिव है। स्टूडेंट क्या है हमारा? एक्टिव है। अगर स्टूडेंट एक्टिव है, स्टूडेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ऑब्जर्व द चेंज, और उसके बाद ऑब्जर्व कर रहा है चेंजेस, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं जब वो चूने के पानी में फूंक मार रहा है। तो यहाँ पे लेक्चर तो नहीं दे रहा, स्टूडेंट तो इन्वॉल्व है।
क्या उसने स्टोरी सुनाई टीचर ने? नहीं। क्या केस स्टडी थी कोई? नहीं। तो क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी थी, एक्सपेरिमेंट था। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। स्टूडेंट आर गिवन अ केस स्टडी ऑन द प्लास्टिक सोल्यूशन। स्टूडेंट को एक केस स्टडी दी है, किस बारे में? प्लास्टिक सोल्यूशन, सॉरी प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशन, इस पे केस स्टडी थी। व्हाट स्किल डज दिस पेडागोजी डेवलप? अब इस केस स्टडी को पढ़कर, समझकर स्टूडेंट के अंदर क्या डेवलप होने वाला है ये बताना है हमें। तो स्टूडेंट क्या मेमोराइज करेगा? नहीं। क्या डिक्टेशन स्किल आएगी? क्या उसको कॉपी करना आएगा? या उसके अंदर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी? जब कोई स्टूडेंट किसी चीज़ के बारे में पढ़ता है, ठीक है, जब कोई स्टूडेंट किसी चीज़ के बारे में पढ़ेगा तो उसको एनालाइज करेगा ना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे रिलेटेड सोचने की कोशिश करेगा और कंक्लूजन्स निकालेगा। तो हमने क्या किया? बेसिकली हम एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं किसी भी केस स्टडी को। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी, दैट इज एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेक अ पेरिस्कोप। टीचर ने क्या कहा? बोला कि कुछ बना दो। क्या बनाओ? पेरिस्कोप। कुछ भी बना सकते हो यूजिंग अ मिरर एंड कार्डबोर्ड। आपने भी कहा स्टूडेंट होकर, ठीक है बना देते हैं। तो आप जब बनाने जाओगे तो कौन सी पेडागोजी इन्वॉल्व होगी उसके अंदर? क्या लेक्चर के थ्रू बना रहे हो? नहीं। केस स्टडी? नहीं। रोट मेमोराइजेशन? नहीं। तो क्या कर रहे हो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या किसी और ने पहले बनाने का ट्राई किया होगा, फर्स्ट टाइम तो किसी ने बनाया होगा ना, तो दैट वुड बी द एक्सपेरिमेंट। जब आप बार बार बनाते हो, किसी चीज़ को रिपीट करते हो, तो वो आपके लिए एक्टिविटी हो जाती है। तो बट कहीं ना कहीं वो आपको एक्सपीरियंस तो देती ही है ना। तो दैट इज एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल स्टडिंग द सॉइल इरोजन, जब आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जस्ट सपोज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के बारे में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स आर गिवन अ केस स्टडी। फिर स्टूडेंट को एक केस स्टडी दे दी जो फ्लड आई थी असम के अंदर। व्हाट पेडागोजी इज बीइंग अप्लाइड? स्टोरी टेलिंग। क्या हमने कोई स्टोरी बताई, किसी चीज़ को हमने पढ़ाया, फिर पहले तो हमने किसी चीज़ की स्टडी करवाई, फिर हमने उसे केस स्टडी दे दी। तो स्टोरी टेलिंग तो नहीं हो सकता। क्या केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है या लेक्चर ओनली मेथड? लेक्चर तो तब होता जब वो सिर्फ स्टडी करता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी तक फोकस रहता, केस स्टडी नहीं देता। क्या रोट लर्निंग थी? नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी, क्योंकि उसने केस स्टडी के थ्रू लर्निंग करी है, स्टडी भी करी फिर केस स्टडी भी करी। तो हमारा केस स्टडी बेस्ड लर्निंग करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू टेस्ट सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट को बोला गया कि तुम चेक करो सॉल्युबिलिटी किस चीज़ की? सॉल्ट की, शुगर की, चॉक पाउडर की एंड पानी की, वाटर की। विच पेडागोजी इज दिस? पहले मुझे बताओ कर कौन रहा है? स्टूडेंट कर रहा है ना, एक्टिवली कर रहा है। अगर स्टूडेंट कोई काम एक्टिवली करेगा तो हमारी कौन सी पेडागोजी होगी? केस स्टडी मेथड? नहीं। प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल, यही होगा ना। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर गिव्स द स्टूडेंट अ केस स्टडी अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। फिर से टीचर ने क्या दिया? केस स्टडी दी किसी बच्चे को, किसके बारे में? ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मैथड? तो क्या बेनिफिट होता है इस मैथड का, मुझको ये जानना है। अब केस स्टडी पढ़ पढ़ के अगर टीचर केस स्टडी बार बार दे रहा है तो क्या मेमोराइजेशन काम है? नहीं। साइंस को ग्लोबल इश्यूज़ के साथ लिंक करना है? नोट राइटिंग? नहीं। टीचर सेव्स टाइम? नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें
स्टूडेंट्स मेक अ वर्किंग मॉडल। अब फिर क्या किया, स्टूडेंट ने कुछ बनाया। क्या बनाया, मॉडल बनाया। अब मॉडल बनाना, अब वो किसी भी चीज़ पे बनाया, वॉल्केनो यूजिंग अ बेकिंग सोडा एंड विनेगर, विच पेडागोजी इज यूज, ज्वालामुखी का कार्यशील मॉडल बनाते हैं। तो जो भी बनाया, मतलब उसने क्या किया, एक मॉडल बना के रेडी किया। जब कोई चीज़ बनती है तो वो किसके तहत बनती है, एक्टिविटी के तहत। मेमोराइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती, केस स्टडी नहीं होता, लेक्चर मेथड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंशियल, यही सारी चीज़ें, यही सारे वर्ड्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। Students are asked to compare the sound intensity of a whistle using their own ear and then a smartphone app. Which pedagogy is this? विद्यार्थियों से अपनी कान और फिर स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करके एक सीटी की ध्वनि तीव्रता की तुलना करने को कहा जाता है। ये कौन सी पद्धति हो गई, तो बताइए ज़रा। क्या यहाँ पर हमने कुछ रटा? नहीं। क्या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपीरियंस किया? ऑब्वियसली हम कोई चीज़ नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, केस स्टडी नहीं है यहाँ पर, लेक्चर मेथड नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एस्ट्रोनॉमी की क्लास चल रही थी, खगोल विज्ञान की कक्षा थी। स्टूडेंट ने एक एनालाइज किया केस स्टडी को ऑन द मार्स कोलोनाइजेशन पर। व्हाट स्किल इज डेवलप्ड? अगर बच्चा कुछ एनालाइज कर रहा है तो उसकी कॉपिंग की हैबिट तो नहीं अच्छी हो सकती, नोट टेकिंग की भी नहीं हो सकती, सिंपल रीडिंग की भी नहीं हो सकती। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ एनालाइज कर रहा है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, यही सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। स्टूडेंट आर गिवन अ केस स्टडी ऑन एसिड अटैक। केस स्टडी मिली बच्चे को एसिड अटैक के ऊपर ऑन अ लाइमस्टोन स्टैचूज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? विद्यार्थी को चूना पत्थर की मूर्तियों पर तेजाब का हमला केस स्टडी मिलती है, उसका लाभ क्या है? ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके फॉर द केमिकल कोरोजन के बारे में, पेपर को सेव कर सके, रोट लर्निंग कर सके। क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? गलत है। इम्प्रूविंग द हैंड राइटिंग, क्या हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई टीचर उसको केस स्टडी देगा? बिल्कुल नहीं ना, उसके लिए तो राइटिंग दी जाएगी। अगर देनी होगी किसी टीचर को राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे जब केस स्टडी देने का मतलब होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए किसी चीज़ के तरफ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल कोरोजन विल एनहांस। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, स्टूडेंट टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल यूजिंग द बैटरी, वायर एंड द बल्ब। स्टूडेंट ने क्या किया, बैटरी, तार, बल्ब का उपयोग करके वस्तुओं की चालकता को जांचा। विच पेडागोजी इज दिस? अब हमने क्या देखना है, स्टूडेंट ने काम किया, स्टूडेंट ने क्या किया, टेस्ट किया। तो स्टूडेंट जब कोई भी चीज़ एक्टिवली करेगा तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगी वो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे चलें। द टीचर गिव्स अ केस स्टडी ऑन द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन इंडिया। व्हाट इज द मेन गोल? आपका मेन गोल क्या होगा? मतलब शिक्षक शहरी भारत में ई कचरा प्रबंधन पर केस स्टडी देते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या रीज़न है कि क्यों दे रहा है कोई टीचर केस स्टडी? ताकि टीचिंग ओनली टेक्निकल फैक्ट्स, ताकि वो टेक्निकल फैक्ट्स या तकनीकी तथ्य का सिखाने के लिए नहीं। कनेक्टिंग द साइंस विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि विज्ञान को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए। इनकरेजिंग द सिंपल रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ पठन को बढ़ावा देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं कराई जाती है। फोकसिंग ओनली ऑन द रोट लर्निंग, रटने के लिए भी कभी नहीं कराया जाएगा। मतलब बच्चे के हित में बात करो, बच्चे को
सुपीरियर रखो। बच्चे को ऐसा समझो कि बच्चे का जिसमें अगर वो पढ़ रहा है तो उसका भला किस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम इस पे ध्यान रखेंगे, जब हम बच्चे के हित में काम करेंगे, तभी हमारा काम आसान होगा, हम ऑप्शन सही चुन पाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही बन रहा है वो ये है, कनेक्टिंग साइंस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी फॉर द लैग, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्टूडेंट यूजेस अ बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ने क्या किया, यूज़ किया सिंपल बैलेंस ताकि वो मेज़र कर सके मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगेन स्टूडेंट ने किया, क्या किया, यूज़ किया, मेज़र किया, ये सब किया किसने, स्टूडेंट ने किया। कौन सी पेडागॉजी इन्वॉल्व होगी, विभिन्न वस्तुओं का द्रव्यमान मापने के लिए साधारण तुला का उपयोग करते हैं। कौन सी पद्धति होगी, एक्टिविटी तो हुई ना, उसने कुछ किया, तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, टीचर टेल्स द स्टोरी ऑफ। टीचर ने एक स्टोरी सुना दी। हाउ मेंडल कंडक्टेड हिज पी प्लांट एक्सपेरिमेंट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता का विषय शुरू करने से पहले मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग की कहानी सुनाते हैं कोई शिक्षक। तो कौन सी पेडागॉजी, कहानी वाली पेडागॉजी, दैट मीन्स स्टोरी बेस्ड पेडागॉजी, कहानी आधारित पद्धति का प्रयोग किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन कहता है, स्टूडेंट टेस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, जैसे कि टैप वाटर, बॉइल्ड वाटर, मिनरल वाटर, नल का पानी, उबला हुआ पानी, मिनरल वाटर, मिनरल पानी, इन सब जो वाटर्स हैं उनको टेस्ट करना है ऑन द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब बीज को अंकुरण करने के लिए कौन सा पानी ज़्यादा सुटेबल है, ये चेक करना है। जब हम ये चेक करेंगे पानी कौन सा बेटर है, तो हम खुद कर रहे हैं ना, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है। जब स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो कौन सी टाइप की लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी लर्निंग, राइट। तो आगे चलते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन और करेंगे, फिर सेशन एंड हो जाएगा। The student analyze a case study on the impact of dams on river ecosystem. What is the main benefit? तो सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट किस चीज़ का होगा वो हमें देखना है। एक मिनट, हाँ, स्टूडेंट एनालाइज अ केस स्टडी। स्टूडेंट ने क्या किया, एनालाइज किया किसी केस स्टडी पर। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट, अगेन स्टूडेंट ने केस स्टडी पढ़ी और इस पर विश्लेषण किया। तो मेमोराइजेशन नहीं, उसने डेवलप किया एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंट की टूवर्ड्स अवेयरनेस आएगी ना, अगर वो कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे एनालाइज कर रहा है, उससे लिखावट में तो कोई सुधार नहीं हो सकता ना। इनकरेजिंग द पैसिव रीडिंग, रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है अगर कोई किसी चीज़ को पढ़ेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, एक रीडिंग पे एम्फेसाइज कर रहा है और एक उसकी स्किल पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, उसकी स्किल वाला ना। तो डेवलपिंग एनालिटिकल एनवायरमेंटल अवेयरनेस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस को इस तरह से भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। टीचर ने बोला कि रे डायग्राम बनाओ। टीचर ने बोला स्टूडेंट को कि स्टूडेंट क्या करें, ड्रॉ करें, मतलब स्टूडेंट करें, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस बाय परफॉर्मिंग अ रियल एक्सपेरिमेंट विद द कैंडल। और वो भी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, एक उपयोग करके, प्रयोग करके वो काम करे। तो केस स्टडी नहीं कर रहा है, वो लेक्चर नहीं हो रहा है, थ्योरेटिकल रीडिंग नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन खुद कर रहा है, प्रयोगात्मक प्रदर्शन। चलते हैं आगे, केस स्टडी ऑन द वाटर स्कार्सिटी इन महाराष्ट्र इज डिस्कस्ड इन द क्लास। केस स्टडी थी किसी टॉपिक पे जो हमने क्लास में डिस्कस कर ली, ठीक है, चर्चा हो गई उसकी क्लास में। व्हाट इज़ द फोकस, तो उससे क्या होगा, केस स्टडी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं,
तो उससे रोट मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स बढ़ेगा, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। बी की अगर हम बात करें, कनेक्टिंग साइंस विद द सोशियो एनवायरमेंटल इश्यूज, केस स्टडी इश्यूज के बारे में बात करते हैं, किसी इवेंट की बात करती हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे हुए इंसिडेंट की बात करती हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एनवायरनमेंट में क्या हुआ, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हुए, उस पर एक डीप इन थॉट एनालिटिकल व्यू देती है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मैप रीडिंग नहीं बढ़ेगा, सिंपल कलेक्टिंग डाटा, केवल डाटा एकत्रित नहीं करना हमें, ये हमारा पर्पस नहीं है केस स्टडी का। पढ़े नहीं। स्टूडेंट टेस्ट द स्ट्रेंथ, स्टूडेंट ने टेस्ट किया स्ट्रेंथ को वेरियस फाइबर्स फैब्रिक्स का, जैसे कि कॉटन हो गया, नायलॉन हो गया, सिल्क हो गया, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं ना, कपास, नायलॉन, रेशम। तो इन सब के हमने टेस्ट किया कि कौन से कपड़े की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत है, बाय हैंगिंग द वेट ऑन देम। और हमने क्या किया, स्टूडेंट ने किया, हमने नहीं, स्टूडेंट ने किया। कैसे किया, बाय हैंगिंग द वेट। मेजरली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, स्टूडेंट कर रहा है कोई काम, जब स्टूडेंट करेगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द टीचर गिव्स अ केस स्टडी ऑन द साइलेंट वैली मूवमेंट while teaching about the biodiversity, what is the main benefit? टीचर ने अगेन केस स्टडी दिया, किसी टॉपिक के बारे में दिया, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट, केस स्टडी का फ़ायदा क्या है, कि हम उसे लोकल ज्योग्राफी बताना चाहते हैं, लिंकिंग द साइंस कॉन्सेप्ट विद द हिस्टोरिकल कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कंटेंट किस कंटेंट की बात कर रहा है। जब केस स्टडी बोला, उसने बोला साइलेंट वैली मूवमेंट पर था। वाइल टीचिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, जब हम विविधता की बारे में बात कर रहे थे, तो जब हम विविधता की बात करेंगे तो हम ज्योग्राफी की बात करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये बताओ। करेंगे ना। क्या हम साइंस कॉन्सेप्ट्स को हिस्टोरिकल कंजर्वेशन एफर्ट से जोड़ेंगे, नहीं। यहाँ पर जो बात है ना, साइलेंट वैली मूवमेंट, वो बायोडाइवर्सिटी की बात करती है, वो उसकी ज्योग्राफी की बात करती है। जिस टाइप की ज्योग्राफी होगी उसी टाइप का वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेजिंग द पैसिव लिसनिंग, क्या निष्क्रिय श्रवण को बढ़ावा देता है, नहीं देता। डेवलपिंग अ डिक्टेशन, शुद्धलेखी कौशल विकसित भी नहीं करता। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, लर्निंग अबाउट द लोकल ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था साइंस से, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसी से ड्रिवन इसका आंसर था। ठीक है, बाकी आपको समझ आ रहा होगा कि हमें कैसे टीचर स्टूडेंट क्या कर रहा है, किस पार्टिसिपेट मतलब किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पे बेस्ड हमें आंसर देना है। जर्नली कंटेंट पे आधारित क्वेश्चंस कम ही आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन कंटेंट पे रिलेटेड मिलेगा और बाकी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसी टाइप के होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।